नमस्कार दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको तीन चीज़ें ज़रूर अपने बारे में पता होनी चाहिए। नंबर वन दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहे हैं। देखो, पैसा तो कमाना आपने भी है, मैंने भी है, पर कितना कमाना है, क्या टारगेट है, कितना परसेंटेज आप कमाना चाह रहे हैं। दूसरा दोस्तों, आपको अपने बारे में ये पता होना चाहिए आपका टेम्परामेंट या रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क यहाँ ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप थोड़ा सा रिस्क लेने में घबराते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि एक मनी का कॉर्पस आप बना के अपने पास रख लीजिए कि मैं इतना ही इन्वेस्ट करूँगा, जो भी कमाऊँगा मैं इसी से कमाऊँगा। कल को ये पैसा मान लो मेरा खो भी गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप पैसा गंवाने के लिए यहाँ आ रहे हो या खोने के लिए आ रहे हो, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट इज़ रिस्की इन स्टॉक मार्केट। कई बार अच्छा स्टॉक भी परफॉर्म नहीं करता, तो उस टाइम पे आपने हाय तौबा नहीं मचानी। तीसरा चीज़ दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको सूट करेगा या आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं। आज हम वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स की पहली टाइप होती है वैल्यू इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो कि एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पकड़ते हैं। ये उसके अंदर ये देखते हैं कि उसकी जो कीमत है वो अभी कम हो इंट्रिंसिक वैल्यू से। मतलब कि अगर स्टॉक का पीई है वो 1 से भी कम चल रहा हो या 1 या 2 पे चल रहा हो। दूसरा, उसकी जो बुक वैल्यू है वो ज़्यादा हो और उसकी जो प्राइस है वो कम हो। उनका ये मानना होता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसको लोगों ने अभी मार्केट ने अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। जब ये कुछ सालों के बाद रिकॉग्नाइज़ हो जाएगा तो इस स्टॉक की अचानक डिमांड बढ़ेगी और ये स्टॉक परफॉर्म करने लग जाएगा। नॉर्मली इनका जो हराइज़न है दोस्तों, ये काफ़ी लंबा होता है, कई सालों का होता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर को स्टॉक की इवैल्यूएशन से ज़्यादा मतलब नहीं होता, बस उनको ये मतलब होता है कि फंडामेंटल अच्छे हों, कंपनी की आगे ग्रोथ अच्छी हो, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो छोटे से छोटा हो और उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो उनका ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब ये कंपनी की ग्रोथ आगे होगी तो ये 2-3 साल के बाद जब ये कंपनी 3-4 गुना या 10 गुना जो उनका टारगेट है वो अचीव कर लेगी, तभी कंपनी से एग्जिट आउट हो जाएंगे। नॉर्मली इसमें दोस्तों जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या शार्क्स होते हैं वो लोग आते हैं जो कि छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और एक हायर रिटर्न के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइप के जो इसमें इन्वेस्टर आते हैं वो होते हैं इनकम इन्वेस्टर या फिर डिविडेंड इन्वेस्टर। ये डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इनका मैक्सिमम टारगेट होता है कि कोई लार्ज कैप हो जो पिछले 10-12 साल से अच्छी डिविडेंड यील्ड दे रही हो, ताकि इनको एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ इनकम बनती रहे। मैक्सिमम इसमें दोस्तों पेंशन फंड वाले आते हैं या फिर ऐसे लोग आते हैं जो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनको एक सिक्योर स्ट्रीमलाइन इनकम चाहिए कि उनका खर्चा पानी आगे निकलता रहे, तो इसमें मैक्सिमम वही लोग आते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आते हैं पैसिव इन्वेस्टर। पैसिव इन्वेस्टर दोस्तों वो होते हैं जो खुद कंपनीज़ को नहीं पढ़ते या रिकॉग्नाइज़ नहीं करते या फिर वो खुद इन्वेस्ट नहीं करते, बट वो अपना पैसा किसी हेज फंड को या म्यूचुअल फंड को या ईटीएफ को देते हैं जो इनके बिहाफ पे आगे इन्वेस्टमेंट करता है। साल के एंड में इनको 10-12% की रिटर्न बना के देता है, उसमें से अपनी थोड़ी सी फीस काट के पैसा इनको वापस दे देता है। अगर दोस्तों अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है या बिजनेसमैन है, जो आपको कंपनीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना आप टाइम निकाल पा रहे हो, तो दोस्तों स्टार्टिंग में आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं एक्टिव ट्रेडर्स। ये वो लोग होते हैं जो कि आज ही ट्रेड लेंगे या शाम तक बेच देंगे, या तो ये रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि कोई पैटर्न इनको मिल रहा है मार्केट के अंदर, राउंडिंग बॉटम बन रहा है या फिर अप हायर हाई हायर लो बन रहा है, तो ये क्या करते हैं, इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही 1 वीक या फिर 1 मंथ का होता है। इससे ज़्यादा लंबा कोई इन्वेस्टमेंट ये नहीं करते। ये मतलब 5% के लिए 20% के लिए के बाद भी ये ट्रेड लेके अपना ट्रेड निकाल देते हैं और उसमें से प्रॉफिट बना लेते हैं। बट दोस्तों 90% लोग मार्केट में यही होते हैं जो कि इन्वेस्टर मतलब ट्रेडर्स होते हैं, और मैक्सिमम जो लॉस होता है वो भी इन्हीं को होता है, क्योंकि कई लोग बिना नॉलेज के इस फील्ड में आ जाते हैं और उनको फिर काफ़ी घाटा होता है। तो दोस्तों ये कुछ टाइप के इन्वेस्टर थे और इन्वेस्टमेंट के मेथड्स थे जो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो, आपकी रिस्क एपेटाइट को सेटिस्फाई करता हो। और अगर आपको खुद नहीं समझ आ रहा तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र जिनको एक्सपीरियंस हो से भी
रजिस्टर्ड हो, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं इसके बारे में। और वो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और दोस्तों किसी टॉपिक पे आप मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।